आपका भी नीट का पेपर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल नहीं गया, तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि एनटीए ने अपने पिछले 5-7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम टीचर्स खुद बच्चों को बोलते हैं कि ना लास्ट 5-7 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपने नीट की तैयारी करिएगा। लेकिन इस साल का पेपर अगर मैं कंपेयर करूंगी तो काफी लेंथी भी था, ट्रिकी भी था। बच्चे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, पेपर देते हैं एंड सडनली उनको रियलाइज होता है ना ज्यादा टाइम बाकी है, पेपर बहुत लंबा है एंड ओ नो, वी वर नॉट एबल टू गिव आवर बेस्ट। तो अब क्या करें, क्या हमारा नीट का सपना एकदम चकनाचूर हो गया? एंड रीजन ये है कि क्योंकि हम ड्रॉप ले नहीं सकते, इतना पेशेंस नहीं है और इतना मोटिवेशन भी नहीं है, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर सके, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 60 लाख से 1.2 करोड़ तक भी जाती है। तो अब क्या करें? अब तो मुझे लग रहा है कोई रास्ता नहीं है। तो लेट मी टेल यू, मेरा नाम है अनुभा, आप सबकी टीचर हियर एट आवर चैनल अनुभा एंड एटम्स, एंड आज मैं आपको गाइड करूंगी कि ऐसा नहीं है, आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो अभी भी बरकरार रह सकता है। आप इस सेशन को ध्यान से सुनिए, आखिर तक बने रहिए एंड आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दूंगी कि वो कैसे पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है बच्चों कि बेसिकली अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो ग्राउंड रियलिटी अभी इंडिया में क्या है और क्या चल रहा है। आपको भी पता है कि हर साल जो नीट स्टूडेंट्स है वो अपीयर हो रहे हैं, लेकिन इस साल ड्रास्टिकली बच्चे कम हुए हैं। आपको पता है 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे पिछले साल के कंपैरिजन में कम अपीयर हुए थे इस पेपर को देने के लिए। डोंट नो द रीजन बट लेट्स सी। 23 लाख के आसपास बच्चे अभी नीट का पेपर दे रहे हैं, और अगर मैं सीट की बात करूं कि एमबीबीएस ही करनी है तो कुछ 1,30,000 के आसपास सीट्स अवेलेबल हैं, और ये बढ़ी हुई सीट्स बता रही हूं मैं, ठीक है, थाउजेंड्स, ठीक है, ये बढ़ी हुई सीट बता रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पहले 1,05,000 थी, फिर कुछ नए कॉलेजेस को परमिशन मिल रही है तो ये नंबर इतना जाने वाला है, एंड दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट कॉलेजेस आल्सो एंड प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो। तो अगर मैं इसको और स्किम कर दूं और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं, वी आर लेफ्ट विद सम 55,000 से लेके यू कैन से 60,000। आई वुड से दिस इज लाइक ऑनेस्ट नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 55,000 सीट है, तो आप कॉम्पिटिशन देख रहे हैं। 23 लाख में से अगर सिर्फ 55,000 बच्चों को एमबीबीएस की सीट मिलनी है, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो ये परसेंटेज कितना हो गया, आई गेस 2-3%। तो ये बच्चे हैं जो गवर्नमेंट की सीट लेके जाते हैं, और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे इस लिस्ट में नहीं भी होंगे। तो क्या कर सकते हैं? क्या नीट के अलावा कोई और ऑप्शन है? नीट हमने चलो क्लियर भी कर लिया, मैम मेरे नंबर कुछ बन रहे हैं 180, 200, 300, है ना, मेरे नंबर कुछ इधर आसपास ही अटके हैं, तो क्या करें? तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही अच्छा ऑप्शन। अभी तक लोग ज्यादा इसको कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि बहुत दूर है, पेरेंट्स भेज के भी खुश नहीं है, ज्योग्राफिकली इतना ज्यादा डिफरेंस लगता है कि पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे नहीं। तो मैं बात करूं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी काफी बूम कर रही है इन टर्म्स ऑफ डूइंग एमबीबीएस, ठीक है, इंडिया के बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, और उसमें जो टॉप करती है वो है रशिया। रशिया में अभी भी कुछ 20-30 हजार इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो रशियन कॉलेजेस से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं। माय ओन जीजू, मतलब मेरे जो जीजा जी हैं, उन्होंने भी रशिया से अपनी एमबीबीएस की थी, और अभी वो इंडिया में डॉक्टर की तरह प्लेस्ड हैं, और अभी गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। तो सोचिए दैट कैन बी यू एज वेल, इतना मुश्किल नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द हॉट कंट्रीज इफ आई कैन टॉक अबाउट, मतलब वैसे कोल्ड है बट जस्ट टू गिव यू अ जस्ट, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बेटर ऑप्शंस हैं, जॉर्जिया है, फिलीपींस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं जहां पे आप अपनी एमबीबीएस कर सकते हैं। दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। क्या नीट का स्कोर वैलिड इन ये नीट में बैठे ही नहीं तो नहीं पॉसिबल। नीट एटलीस्ट आपको पास जरूर करना है, और पास का मतलब मैं बात करूं जनरल कैटेगरी का वो नंबर कुछ 130, 150, 160 ऐसे ही कुछ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इतने भी नंबर लाए हैं और नीट में जस्ट पास भी किए हैं, देन यू आर एलिजिबल। बच्चे बोलेंगे मैम क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आप सारी बेस्ट पॉसिबल कंट्रीज का बता दीजिए, क्या फीस है, कि हम उसको भी अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, और किन बच्चों के लिए आइडियल है। तो वो सारी चीजें इस सेशन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। सबसे पहली बात, जैसा मैंने बताया कि नो हाई नीट का रैंक रिक्वायर्ड, इवन इफ यू जस्ट पासिंग इट देन इट्स फाइन, ठीक है। क्या क्या बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए,
क्लास 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए। एंड आपको पता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीट का एलिजिबिलिटी भी तो यही है, अनलाइक जेई तो 75% मानता है। नीट के एग्जाम के लिए अगर आपके 50% है पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, देन यू आर सॉर्टेड। ये नंबर कैटेगरी वाइज और भी कम हो जाता है, ओबीसी एससी एसटी वो नंबर 40-45% भी होता है, ठीक है। पासपोर्ट डेफिनेटली दूसरे कंट्री में जाएंगे तो पासपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा, नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ पुलिस वेरिफिकेशंस वगैरह होती है, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बेस्ट पार्ट अब ये आता है कि बच्चे सोचते हैं कि मैम दूसरे कंट्री में जाने के लिए ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे कि आइल्स हो गया, टेफल हो गया। तो आपको इन कंट्रीज के लिए, जैसे मैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां फिर भी आपको जरूरत हो सकती है, बट इन कंट्रीज के लिए आपको जरूरत नहीं है। तो आप बिंदास होकर इन ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे कि मैम और कौन कौन सी कंट्री है जिसमें चीपर है। एज आई टोल्ड यू, रशिया इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि सबसे ज्यादा अभी बच्चे वहीं जाना प्रेफर करते हैं। देन वी हैव कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। ये मच चीपर है, इनकी फीस हम डिस्कस करेंगे। बट वापस आएंगे तो मैम क्या हम इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं या इसका मतलब है हमें वहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? तो जरा ध्यान से सुनिए, कैन आई प्रैक्टिस इन इंडिया? यस, लेकिन उसके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। एफएमजीई भी बोलते हैं, नेक्स्ट भी बोलते हैं, दैट इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। और ये जब भी बच्चा वापस आता है क्योंकि किसी फॉरेन कंट्री से करके आया है, तो उसको ये होता है कि चलो एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी तो थी, बट क्या कहीं कोई गैप तो नहीं रह गया उसके इंटर्नशिप में या उसके सीखने में? तो ये एग्जाम उसी को इंश्योर करता है कि हाँ भाई आप अच्छे से सीख चुके हैं, आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लायक हैं, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है, बहुत सारी कंट्रीज एफएमजीई की प्रिपरेशन भी कराती है कि कल को आप वापस जाएंगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको यही मिल जाएगी, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। गेट योर डिग्री अप्रूव्ड बाय एनएमसी, मतलब आप वापस आएंगे, नेक्स्ट का एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे और तब आपकी डिग्री अप्रूव हो जाएगी एनएमसी द्वारा और फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। इंटर्नशिप करनी है, अब आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, इससे पहले नहीं लग सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या ये एग्जाम मुश्किल है? आई वुड से अगेन, ऐसा नहीं है कि ये सबसे ऐसा रास्ता है कि मैम हम तो शॉर्टकट लेके पहुंच गए, एमबीबीएस करा है, बस काम खत्म। लाइफ में मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना स्टूडेंट्स, तो आप मान के चलो मेहनत के बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप सोचो 5.5-6 साल की आपकी एमबीबीएस हो गई, उसके बाद आप 3 साल की एमडी करोगे क्योंकि आपको अपने फील्ड में अच्छा बनना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ और भी कोर्सेज करते हैं लोग, है ना, डीएम है, एमसीएच है, वगैरह वगैरह। तो ये डॉक्टर बनने की जर्नी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी और बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये तो आप मान लो एक छोटा सा उसके अंदर ऑब्स्टिकल था, तो एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे ना, और अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे तो एग्जाम तो क्लियर करोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, राइट। तो एज आई टोल्ड यू द वेरी बेस्ट ऑप्शन इज एमबीबीएस रशिया। फीस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, कुछ 6 साल का कोर्स होता है, पहले साल की फीस यहाँ पे लिखी है 4,56,500। हॉस्टल की फीस, ये पूरे साल की फीस है, दैट गोज फ्रॉम 25,000 टू 50,000 एंड इसमें सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आधा कुछ हॉस्टल की फीस होती है, 15-20 हजार रुपए पूरे साल की हॉस्टल की फीस सोचो, बाकी मेस का खर्चा अलग होता है, खाने पीने का, है ना। तो वो सब मिला के भी जहां इंडिया में आप 1.5-2 लाख रुपए देते हो, दैट इज दैट मच ओनली। और अगर मैं पूरी बात करूं कि हाँ उसके बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड से 6th ईयर की बात करूं तो फीस कम हो जाती है, 3,32,000, वो इंडिया में भी है, जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया। एंड देन हॉस्टल की फीस तो सेम रहती है। तो टोटल 6 साल में अप्रोक्सीमेटली आप 23.5 से 25.5 लाख में, मैक्सिमम 30 लाख में अपनी एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हैं। बट अगेन मेहनत जरूर करनी है। तो आपको 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है मैम उस कंट्री में हम अकेले पड़ गए तो क्या करेंगे? एज आई टोल्ड यू, अभी बहुत इंडियंस जा रहे हैं, यू कैन हैव एन इंडियन कम्युनिटी अराउंड यू टू फील होम। बेस्ट पार्ट मैम खाना नहीं अच्छा लगा तो इंडियन मेस जो है वो भी अवेलेबल है, इंडियन फूड्स ऑप्शन भी, अब क्योंकि इतने इंडियन स्टूडेंट्स जाने लगे हैं तो वो अब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं रही है। तो यस, इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन।
जो मैंने कुछ और कंट्रीज के बारे में बताया था, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे है कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, तो यहाँ पे टोटल ट्यूशन फीस वेरी भी करती है। कजाकिस्तान तो और भी सस्ता है, 18 से 25 लाख में आपकी पूरी एमबीबीएस की डिग्री हो जाती है, सो एज उज्बेकिस्तान। तो रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज में आती है फॉर योर एमबीबीएस। ठीक है, जॉर्जिया थोड़ा सा ज्यादा है, 24 से 35 लाख, एंड फिलीपींस 22 से 30 लाख। इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में भी मैं बताऊंगी, तो जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, इन सब के बारे में। हॉस्टल की फीस भी पूरे 6 साल की लिखी है, देखो 3 से 4 लाख 6 साल की फीस है ये, सब मिला के। इसमें खाना भी हो गया आपका एंड आपका हॉस्टल का खर्चा भी हो गया, बट और एक्सपेंसेस। अब आप रह रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप बस उठोगे, कॉलेज जाओगे, वापस आ जाओगे। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत ट्रैवल एक्सपेंस भी हो सकता है, आप इधर उधर घूमने भी जा सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कमरे में आप बैठे रहोगे। तो कुछ अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब ओवरऑल मैं बता रही हूँ दैट कॉस्ट is going from 22.5 lakh to maximum 42 lakhs. Georgia, as I told you, a little expensive, but then worth it because it's a European country. So you'll get a good माहौल, है ना, good environment around you. तो ये एक बेसिक आइडिया था, ये पीडीएफ में अटैच भी कर दूंगी इस सेशन में, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए, आप इसको देख सकें। जैसा बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। रशिया का कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का है, कजाकिस्तान का भी 6 साल का है। किस तरीके से डिवाइडेड है कि आपका 1 साल का क्लिनिकल इंटर्नशिप इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब 5 साल की आपकी पढ़ाई और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, एंड दैट इज एनएमसी कंप्लाइंट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्री में आप जाके इंटर्नशिप करोगे भी ना, तो आपको वापस इंडिया में आके करनी पड़ती है, ऐसा रशिया में नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे इंटर्नशिप कर ली, काम खत्म, बस आके नेक्स्ट का एग्जाम दो। कजाकिस्तान में भी क्या है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफर 6 ईयर टोटल कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप इसके अंदर इंक्लूडेड है, और इसमें भी कुछ नहीं है, आप वापस आएंगे, बस आपको एग्जाम देना है। लेकिन जॉर्जिया की मैं बात करूं, देखो फुल इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप, सम ऑफर ऑप्शनल क्लिनिकल रोटेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ कॉलेजेस ये भी ऑफर देते हैं कि आप इंडिया में भी अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना, वापस जाके। मतलब क्लिनिकल रोटेशन चलता है लास्ट इंटर्नशिप में, कि वो आपको किसी चाहे तो कॉलेज का हॉस्पिटल है, किसी और हॉस्पिटल में प्लेस करते हैं, और फिर आप वो पूरा इंटर्नशिप करते हो, रोटेशंस होती रहती है, वो इंडिया में भी पॉसिबल है। बस अभी जॉर्जिया में थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है, थोड़ा वीजा इश्यू होने लगा है, तो दैट कैन बी कंसिडरेबल, बट कंट्री वाइज अच्छा है। उज्बेकिस्तान, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, 5 ईयर एकेडमिक्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप ऑफन इन इंडिया फॉर एनएमसी रूल्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि एनएमसी कंप्लाइंट है, जितना कोर्स ड्यूरेशन जब यहाँ पे चल रहा होता है, उसके बाद इंटर्नशिप वही इंडिया में चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट वाला केस है कि बच्चे अपनी इंटर्नशिप पूरी कर चुके होते हैं, लेकिन इंडिया में वो इंटर्नशिप का जो टाइम है वो शुरू ही नहीं हुआ, या 6 महीने बाद है। तो एनएमसी बोलता है कि जो कोर्स है ना, वो हमसे मैच करता होना चाहिए, और उसके सारी प्लानिंग भी हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आपको रिपीट करना पड़ सकता है कुछ पार्ट, जो अपनी 1 साल की इंटर्नशिप है। फिलीपींस में क्योंकि है ये, फिलीपींस में देखो साल कम है, 5.5 साल में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है बीएस एंड एमडी का। बीएस क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, जैसे हम करते हैं ना यहाँ पे बीएससी, यहाँ पे कोर्स को थोड़े अलग तरीके से डिजाइन किया है, ये बेसिकली यूएस सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है कि आपका 1.5 साल की बीएस चलती है, कि आप पहले बेसिक नॉलेज ले लो, स्टार्ट करने से पहले हम एकदम ही आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे सारी चीजों से, पहले बीएस क्लियर करो, एग्जाम दो, उसके बाद 4 साल की एमडी। व्हाट इज एमडी? दैट इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। ठीक है, वहां पे इसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी बोलते हैं, हम लोग इसको एमबीबीएस बोलते हैं। ठीक है, तो 4 साल की हुई, 5.5 साल हो गया। ये देखो, इंटर्नशिप में नीड टू बी डन इन इंडिया फॉर एनएमसी कंप्लायंस। यहाँ पे आप इंटर्नशिप इसके अंदर कर भी लोगे ना, वापस आपको आके करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि कोर्स में डिफरेंस है वहां पे थोड़ा सा, तो वापस आके आपको करना पड़ेगा। बट बेस्ट पार्ट, यूएस एक्सपोजर मिलता है, तो कल को आपको यूएस में, यूके में यूसीएमएलई का एग्जाम देना है, देन इट इज अ गुड पाथ फॉर यू। आप वहां पे भी अपनी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे यूएस यूके में। ठीक है, तो इन दैट वे दिस इज अ गुड ऑप्शन, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनली एडवांटेज क्या है। और हर चीज ऐसे तो नहीं आती कि सब कुछ, वो बोलते हैं ना कि पीतल को तुम सोने की तरह दिखा दो, बट एक्चुअल में वो सोना नहीं बन जाता, रहेगा तो वो पीतल ही। सेम वाली बात है, कितनी ही ग्लोरीफाई कर दो, एडवांटेजेस बता दो, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ खामियां नहीं होगी। मुहावरा गलत तो नहीं हो गया, बट या जोक्स अपार्ट, तो कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
एंड देन किन बच्चों के लिए आइडियल है। लोअर ट्यूशन फीस कंपेयर टू प्राइवेट इंडियन कॉलेजेस, एज आई टोल्ड यू, आई गेव यू अ राइट पिक्चर कि 22-23 लाख से ही ये स्टार्ट हो जाता है, एंड देन 42 लाख के आसपास आप इसको पूरा का पूरा एमबीबीएस कर सकते हो। दूसरी बात, बेटर प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड ईजियर एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस बहुत आसान है। आप अपना नीट का सर्टिफिकेट लेंगे कि मैं बस पास हुआ हूं और कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद आप वीजा एंड बाकी के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आपको जब एडमिशन मिल जाएगा तो वो एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है क्योंकि आप दूसरे देश में जा रहे हैं, वो सब प्रोवाइड करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, मतलब इसमें कोई और मिडलमैन कुछ और नहीं चाहिए अगर आपको सही नॉलेज हो। बट हाँ, आप काउंसलर्स वगैरह कुछ रख सकते हैं ताकि आपको बेटर सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी दिखती रहे एंड आप सही सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं देन इट इज़ ओके। बेटर प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ के, क्योंकि अगर मैं रशिया की भी बात करूं, फिलीपींस की बात करूं, बहुत सारी ऐसे जगह जहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजें सीखते हो। अनलाइक सम ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, जो नाम के, मतलब मैं इसको ऐसे डिटेल में नहीं बोलना चाहती, बट आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, कि आप कर भी लोगे और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि मैं शायद ना अप टू द पार हूं ही नहीं अभी तक, तो वो वाला केस नहीं होना चाहिए। Many universities are WHO, NMC and ECFMG approved, मतलब वही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, इन सबके साथ अप्रूव्ड है। सारी यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ मैम ने बोल दिया रशिया चले जाओ, जॉर्जिया चले जाओ, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ भेज रहे हैं, बट इसका मतलब नहीं सारी यूनिवर्सिटीज इनके साथ कंप्लाइंट है। एनएमसी के पेज पे आपको शीट भी मिल जाएगी कि भाई इस देश की ये यूनिवर्सिटीज है जो हम बोल रहे हैं कि आपको वहीं अप्लाई करना चाहिए, वरना आपकी डिग्री इनवैलिड है, हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, किसी स्कैम में मत पड़िएगा। ओके, allowing you to practice or appear for exam in India, US, UK, as I told you। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कल को आपको और भी अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, सो व्हाई नॉट। बट डिसएडवांटेजेस क्या है मैम? वो ये है कि जो आप नेक्स्ट का एग्जाम देते हो ना, हर बच्चा उसको क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट एज आई टोल्ड यू, अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन तरीके से वहां पढ़ाई किए हैं, बकवास नहीं किए हैं और इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखाए, कभी कॉलेज चले गए कभी नहीं, तो फिर केसेस अलग है। वरना इसका जो पासिंग रेट है वो सिर्फ 20 से 30% है, जबकि रशिया का और भी ज्यादा है। रशिया का इट्स अराउंड 30 से 40%, 40% तक भी जाता है, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि ये लोग ना कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट की वहीं पे ही, तो ये आपके लिए एक और बेस्ट पॉइंट हो जाएगा, राइट। लैंग्वेज बैरियर एंड होम सिकनेस, दो आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है। इंग्लिश इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज, सारे कोर्सेज आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। बट क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, आप फिलीपींस में हैं या फिर आप रशिया में हैं, तो वहां पे रशियन बोलनी पड़ सकती है। बोलनी पड़ सकती है कि क्या मतलब है, पूरा कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आप हॉस्पिटल रोटेशंस पे रहेंगे, वहां पे जो पेशेंट है वो तो रशियन में बात करेंगे ना, सोचो आपको कुछ समझना है। तो ये भी बोलते हैं कि आपको बेसिक रशियन आनी चाहिए कि आप बेसिक चीजें तो समझ पाए एटलीस्ट, कि वो क्या अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और आप उसको समझ पाए, एंड देन यू कैन राइट प्रिस्क्रिप्शंस फॉर देम। सो दैट इज जस्ट अ केस। और वो साथ साथ आप जो जितने भी 5-6 सालों तक रहते हैं वो इतना आपको सिखा दिया जाता है, राइट। सो दैट वोंट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इंटर्नशिप रूल्स वेरी, एज आई टोल्ड यू, अभी फिलीपींस का केस बताया था कि कुछ देशों में ऐसा हो सकता है कि आपको वापस आके इंटर्नशिप दोबारा करनी पड़ सकती है, एंड क्वालिटी वेरीज बाय कॉलेज। ऐसा नहीं कि हर कॉलेज अच्छा है, हर यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिन भी यूनिवर्सिटीज की बात की है मैंने, आई मीन जिन भी देशों की बात की है, उनके बेस्ट यूनिवर्सिटीज और उनके बारे में प्रॉपर वीडियोस बना दूं अगर आपको चाहिए तो, कि भाई मैम एमबीबीएस रशिया से कैसे करें, जॉर्जिया से कैसे करें, कजाकिस्तान से कैसे करें। तो मैं सोच रही हूँ इन पे सेपरेट सेशन बता दूं ताकि आपको डिटेल तरीके से बता पाऊं बेस्ट यूनिवर्सिटीज, क्या क्या चाहिए आपको, क्या नहीं। ऑलराइट, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगेन, किन बच्चों के लिए आइडियल है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किनको करना चाहिए, किनको जाना चाहिए। नीट क्वालिफाइड बट डिडंट गेट अ गवर्नमेंट सीट, आपने नीट तो क्लियर कर लिया बट आपको नंबर आए 200, मान लो 180, तो क्या करें? तो आप कंसिडर कर सकते हैं जो प्राइवेट एमबीबीएस की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या फिर प्राइवेट एमबीबीएस में भी जो सोच रहे थे वो वाले कॉलेज तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे ये देखो कंडीशंस अप्लाइड होते हैं, है ना।
डिसिप्लिन इनफ टू सेल्फ स्टडी फॉर FMG और नेक्स्ट एग्जाम, कि आपको लगता है कि आप पढ़ाई करोगे तो ये आप एग्जाम निकाल ही लोगे, ठीक है। वांट ग्लोबल एक्सपोजर और प्लान टू सेटल या प्रैक्टिस अब्रॉड। मतलब ये है कि कल को आपको ये है कि मैं अब्रॉड शिफ्ट होने का ऑप्शन भी कंसिडर कर सकती हूँ, देन इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल गया, आप इंडिया में भी वापस आ सकते हैं, और नहीं तो आप जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दुबई हो गया या और बाकी की जगह हो गई, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर यू एंड यू विल गेट गुड सैलरी ऑल्सो ओवर देयर। हाँ, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम MBBS इंडिया में करने का कोई तरीका है अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं बोल दूं कोई तरीका नहीं है, ठीक है। नो MBBS इन इंडिया विदाउट नीट, मतलब भूल जाओ, अगर कोई तुम्हें ये बोलता है तो तुम्हारे साथ स्कैम कर रहा है बहुत बड़ा, और स्कैम से दूर रहो। तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम्हें तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, तो किन्हीं भी इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है। शॉर्टकट डॉक्टर बनने में कभी नहीं ढूंढ सकते तुम, right? NEET is mandatory by NMC even for abroad practice, as I told you, but you just need to pass it, right? No loopholes inside India for MBBS, ठीक है। कोई लूपहोल नहीं है कि हाँ कोई अगर तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है कि करा देंगे, कोई मैटर नहीं करता। कल को अगर तुमने कर भी ली और NMC को किसी तरीके से पता चल गया, तुम्हारी डिग्री तो कैंसिल होगी, तुम्हें जेल भी हो सकती है ना। एंड आई एम श्योर आप लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, राइट? एज आई टोल्ड यू, अगर हर एक कंट्री पे डिटेल वीडियो चाहिए, आई एम रेडी टू मेक इट फॉर यू। यू जस्ट हैव टू टेल मी इन द कमेंट, एंड कंट्री भी आप चूज कर सकते हैं कि मैम इस कंट्री पे बनाओ, इस कंट्री पे बनाओ, ठीक है। then it will be super great for me also, and it will be helpful for me कि मेरे को क्या आगे की वीडियोस आपके लिए प्लान करनी है। अगर आपको लगता है मैम को इतने टाइम के बाद देख के अच्छा लगा एंड इसी तरीके से जोश के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं यूट्यूब को लगता है दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू जो अपनी इस फील्ड में मदद ढूंढ रहे हैं, तो आप उनकी मदद करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ जिनको इसको सुनने की जरूरत है। और इसी के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड।